वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th का मैथ्स NCERT की बुक से एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं। कहता है 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब किसी AP का 17th टर्म जो है, 17वां जो टर्म है, वो 10th टर्म से कितना एक्सीड करता है? बाय 7। ये 7 ज़्यादा है इससे, तो ऑब्वियसली ये कम है तो उसमें 7 ऐड कर दो, इसके इक्वल हो गया। तो एक तो इक्वेशन, एक रिलेशन आ गया ये। ठीक है जी। उसने कहा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। यही रिलेशन उसने बोला है। उसने बोला है 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। तो 10th टर्म कम है तो उसमें ऐड करो तो इक्वल हो जाएगा। उसमें मैंने 7 ऐड करा दिया, इक्वेलिटी जनरेट कर ली। तो इससे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा लेट ए प्लस डी ए प्लस 2D बी द गिवन AP। उसके बाद ये रिलेशन लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, राइट। तो A17 इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 16D, 17 से एक कम। और A10 का होगा A प्लस 9D प्लस 7। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं बिकॉज AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों साइड से देखिए आप A और D सबको इधर शिफ्ट कर लीजिए। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो A तो कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल टू 7। D का वैल्यू आया 7/7, दैट इज 1। तो यही हमारा आंसर है। उसने यही पूछा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, सो बता दिया। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP, हमें एक AP दी है और उस AP में है हमारे पास 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। तो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जो जो हमें पता है। A का वैल्यू 3 है, फर्स्ट टर्म होता है। और D का वैल्यू क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, सो 15 माइनस 3 दैट इज 12। तो D का वैल्यू आ गया 12, A का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, इतना हमने यहाँ से पता लगा लिया। क्वेश्चन में कहता है कि विच टर्म, इस AP का कौन सा टर्म है विच इज 132 मोर देन द 54th टर्म, जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म, रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। मान लेते हैं कि जो टर्म हमसे पूछी है वो nवां पद है, जो पद हमसे पूछा है वो nवां पद है। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि an जो है वो A54 से, AN जो है वो A54 से 132 ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कम है। जब AN ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कम है तो इसमें 132 ऐड कराओ और ये रिलेशन बन गया। ठीक है, उसने हमसे पूछा विच टर्म, कौन सी टर्म है, मतलब वो 10th टर्म है कि 12th टर्म है कि 13th टर्म है, कौन सी टर्म है। ठीक है, मतलब हमने n की वैल्यू बतानी है। तो चलिए इस रिलेशन में जो जो हमें पता है हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। an का वैल्यू है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A54 का होता है A प्लस 53D, 54 से एक कम 53D प्लस 132। अब इसमें देखिए क्या क्या बचा, A है, D है, N है, और तो कुछ नहीं है। तो A और D की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, यहाँ हमें हमारे पास है, तो वो दोनों वैल्यूज इसमें प्लग इन कर देते हैं। चलिए पुट कर देते हैं। ये हो गया जी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 12, फिर 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, राइट। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये बना, फिर 12 को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 3 जा 36 बचेंगे 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63। फिर ये 3 और ये 132 n को ऐड किया, बना 135। ये 3 है, इसको इधर ले आए तो ये बना जी n माइनस 1 इंटू 12। इन दोनों को ऐड करके इसको कर दें माइनस, या फिर ये 636 प्लस 132, इन दोनों को माइनस करा दिया। बस सिंप्लीफाई करना है, जैसे मर्जी कर दें।
ये 768 आ गया। तो n-1 इज इक्वल टू, ये 12 इधर शिफ्ट करें, 12 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। 12 6 दा 72, बचेंगे 4, तो 4 ज़ा होते हैं 48, तो n-1 आ गया 64, तो n आ गया 64 + 1 दैट इज 65। मतलब क्या है इसका, 65th टर्म जो है, 65वां पद जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। क्लियर हो गया। तो चलिए ए और डी हमें मिल गया था, जो रिलेशन उसने बोला वो लिखा, बस उसके अंदर ए की और डी की वैल्यू डाल दी, एन की वैल्यू अपने आप आ गई है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था 11th, अब देखते हैं हम इसमें 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो चलिए पहले तो AP अज्यूम कर लेते हैं। लेट A + D A + 2D डैश 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 एंड कैपिटल A + D A + 2D डैश 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 बी द गिवन APs। देखें डी, उसने खुद ही बोला कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब डी तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ फिर ए। इसमें मैंने स्मॉल ए ले लिया, इसमें मैंने कैपिटल ए ले लिया। हो गया डन इतना। आगे पढ़ते हैं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। ठीक है, तो इनकी जो 100th टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 100 है। ठीक है, इसका मतलब इसमें 100th टर्म क्या है, A100, और इसमें 100th टर्म क्या आएगी, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ A100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। क्लियर हो गया, ये उसने बोला है। तो देखते हैं इस रिलेशन में से क्या निकलता है। ये बना A + 99D और ये क्या बना A + 99D। 100 से एक कम, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू 100। तो ये बना A + 99D माइनस A - 99D इज इक्वल टू 100। तो ये 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो आया A - A इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर पूछा क्या है, पूछा यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स, उनके 1000वें पदों में क्या अंतर है। तो जैसे हमने 100वें पदों का अंतर देखा, 100th टर्म का डिफरेंस देखा, वैसे ही 1000वें का देखेंगे। नाउ A1000 माइनस A1000। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है कि ये कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। ये क्या बनेगा A + 999D। ठीक है ना, इससे एक कम 999, और ये बनेगा A + 999D। ब्रैकेट ओपन करें, A + 999D माइनस A - 999D। ये 999D एक बार प्लस है एक बार माइनस, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा A - A। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में A - A की वैल्यू कितनी है, 100 है। इसका मतलब A - A ही आया है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 100 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और यही हमारा है आंसर। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से डिविजिबल कितनी हैं, जो 7 से भाग होती हैं वो कितनी है बताना है। 20 है, 50 है, 100 है, कितनी है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इस दिमाग लगाओ, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से, 100 से। सबसे छोटी 3 डिजिट का जो नंबर है वो 100 है। फिर आगे आएगा 101, फिर 102 एंड सो ऑन, फिर लास्ट में आता है 999। ठीक है, ये तो हैं 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स 100 से स्टार्ट होते हैं, 999 तक जाते हैं, क्योंकि इसके बाद आता है 1000, उसमें 4 डिजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने बताना है कि 7 से कितने डिवाइड होते हैं बताना है। तो देखते हैं पहला कौन सा बंदा है जो 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले कौन है जो 7 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स इसको देखने के कई सारे तरीके हैं।
पहला तरीका तो ये है कि आप इसको 7 से करो, ये नहीं होगा, फिर इसको करो, ये भी नहीं होगा, फिर इसको करो, ये भी नहीं होगा, फिर आगे करो, ये भी नहीं होगा, और ऐसे करते करते कोई ना कोई तो होगा, जो होगा उसको ले लो। एक तो ये तरीका है ना, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। बट अगर आप रफ में ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, 7 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं। तो ये चेक करने का हमारे पास एक प्रोसीजर है जो हमने छोटी क्लासों में सीखा है। आप 100 को पकड़ें और 7 से डिवाइड कर दें, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखें जो भी नंबर होगा, अब 100 तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो 100 से आगे होगा, तो इसका मतलब मुझे 100 में कुछ ऐड करने के बाद वो नंबर मिलेगा। तो व्हाट शुड बी एडिड टू 100, ठीक है। तो उसका पता चलता है, व्हाट शुड बी एडिड का पता चलता है हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेके। 7 और 2 इनका डिफरेंस कितना है, 7 और 2 का डिफरेंस है 5, ये 5 जाके इसमें ऐड करा दो, 100 में 5 ऐड करो, कितना बनेगा 105। ये है वो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर लगाओगे जल्दी पता चलेगा, नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से पता कर लें, वो भी है। तो व्हाट शुड बी एडिड कैसे पता चलता है, क्या जोड़ें इसमें, तो इसका और इसका डिफरेंस जोड़ें, जो हमारा है डिवाइज़र और रिमाइंडर, ठीक है, इनका डिफरेंस जो लेके इसमें जोड़ दो तो पता चल जाएगा वो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट नंबर हमें पता चल गया 105। तो आगे तो बहुत इजी है, 7 7 ऐड करते जाओ, वो आएगा 112, 119 एंड सो ऑन, ये मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अब देखना है कि लास्ट कौन बंदा है जो इससे डिवाइड होता है, तो उसके लिए भी हम देखेंगे इसी तरीके से। 999 को 7 से किया डिवाइड, 7 1 जा 7 बचे 2, 4 जा 28 बचा 8, 2 जा 14 बचे 5। अब देखो 999 में अगर मैं कुछ ऐड करा दूंगा तो क्या होगा, अगर कुछ भी ऐड कराएंगे, जैसे मान लो 1 ऐड कराया तो 1000 बन जाएगा, वो तो 4 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब इससे आगे तो कोई 3 डिजिट नंबर हो ही नहीं सकता, तो पीछे होगा। पीछे आने के लिए इसमें से कुछ माइनस करना है, तो अब क्वेश्चन आ गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस करें, तो हमेशा रिमाइंडर माइनस करें। तो इसमें से 5 माइनस कराया तो ये बचा 994, तो यही है लास्ट नंबर जो इससे डिवाइड होता है, ठीक है। ये है लास्ट नंबर जो इससे डिवाइड होता है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है, उसने हमसे ये नहीं पूछा था कि उनकी लिस्ट बनाओ, उसने ये पूछा था कितने हैं ये बताओ जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं, 20 हैं 50 हैं कितने हैं, ठीक है, ये जवाब देना है। तो चलिए बेसिकली अब ये हमारे पास है, तो ये एक एपी है, हमें पता है 7 7 7 ऐड हो रहे हैं हर बार, तो इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, बस ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो लिखते हैं, सबसे पहले तो आप लिखें बिकॉज A2 माइनस A1 1112 माइनस 105 कितना आया 7, A3 माइनस A2 119 माइनस 112 कितना आया 7। तो बिकॉज A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल हैं, तो देयरफॉर दिस इज एन AP, ये एक AP है। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ना भूलें प्रूव करना, अगर क्वेश्चन में उसने नहीं बोला है कि AP एक AP है तो हर बार आपको ये स्टेप लगाना है और इस तरीके से प्रूव करना है कि वो एक AP है। अब ये प्रूव हो गया कि एक AP है, तो इसमें A क्या है 105, D क्या है जो यहाँ आया है 7, ये दोनों चीज़ें मिल गई। तो लिखेंगे लेट देयर आर n टर्म्स इन दिस AP, इस AP में अज्यूम कर लेते हैं कि n टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं, तो ये nth टर्म हुई। फिर अगर टोटल 20 टर्म्स हैं तो इसका मतलब ये 20th टर्म है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से देयरफॉर an इज इक्वल टू 994। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a का वैल्यू 105 और d का वैल्यू 7994, इसको सॉल्व कर दें और n की वैल्यू निकाल दें, आंसर आ गया, ठीक है जी। मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये बचा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, ये 105 इधर जाके माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये बचे 9, तो यहाँ 98, तो बचेंगे 88, ये बचेगा, ठीक है जी। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, 7 से कट करें 127,
तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 माइनस 1 इधर जाके प्लस हो गया, तो n का वैल्यू आया 128। यही हमारा आंसर है। इसका मतलब 128 नंबर्स हैं, देयर आर 123 डिजिट 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे 128 नंबर्स हैं। बस आप ये एक लाइन लिख दीजिएगा एंड काम हो गया, डन। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 7 से डिविजिबल हमने देखे, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में 7 से डिविजिबल ही आए, हो सकता है वहाँ आ जाए डिविजिबल बाय 8 या डिविजिबल बाय 5 या डिविजिबल बाय 4। यहाँ 3 डिजिट नंबर पूछे हैं, हो सकता है 4 डिजिट नंबर आ जाएं, तो सिस्टम सब में सेम रहेगा। सो अच्छे से प्रैक्टिस करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 एंड 250, सॉरी 10 एंड 250, 10 11 12 13 और ये 250, ये टोटल नंबर्स हैं। इनमें से मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज, 4 के गुणज। ठीक है जी, तो बेसिकली जो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो 4 से डिवाइड होगा। तो बात क्या आ गई कि ये बताना है कि इसमें से कौन कौन है जो 4 से डिवाइड होता है। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा अभी अभी किया है। तो चलिए वैसे ही ढूंढते हैं पहला बंदा जो 4 से डिवाइड होगा। वो तो देखते ही पता चल रहा है कि 12 है, तो इसका मतलब सबसे पहला 12 है। आगे तो बहुत इजी है, 4 4 ऐड करते जाओ। 12 में 4 ऐड किया, 16 में 4 ऐड किया, 20 में 4 ऐड किया, 24 एंड सो ऑन। अब देखना है पीछे से कौन है। 250 से क्या 250 है या जो 4 से डिवाइड होता है उससे पहले कोई है। तो आप चेक करने के लिए यही प्रोसीजर लगा सकते हैं। 250 को डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 250 से माइनस करा दीजिए, आपको मिल जाएगा 248। मैं करके नहीं दिखा रहा, पर 248 है। जो यहाँ प्रोसीजर समझाया था वही है। फिर से बता रहा हूँ, 250 को 4 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचता है उसको इसमें से माइनस कर दें, 2 बचेगा तो माइनस करेंगे आएगा 248। दिस इज़ द लास्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4। क्लियर। अब हमने बताना है कि इसमें कितने बंदे हैं, इस AP में कितने बंदे हैं। तो सबसे पहले तो यही प्रूव करेंगे कि AP है। तो A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 आ गया 4, A3 माइनस A2, 20 माइनस 16 आ गया 4, दोनों इक्वल हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर दिस इज एन AP, ये एक AP है। तो A कितना है इसमें 12 है, और D कितना है जो ये माइनस करके आया 4। तो A और D दोनों पता चल गए। तो फिर हम मान लेते हैं कि इसमें जो है ना, लेट देयर आर n टर्म्स इन दिस AP। मान लेते हैं कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो जब n टर्म्स हैं तो इसका मतलब nth टर्म क्या होगी 248। तो देयरफॉर an इज इक्वल टू 248। बस अब ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a का वैल्यू कितना है 12, यहाँ डाल दीजिए। n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4, तो 248। अब ये बस इसको सॉल्व करना है जैसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अब तक, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। पहले 12 को उधर ले जाएं, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये 6 बना 236। n माइनस 1 इज इक्वल टू 236। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो n का वैल्यू कितना है 60 है। तो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में इसके कितने मल्टीपल हैं 60। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें अच्छे से, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट के 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला टाइप है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट करें। थैंक्स।